गौमाता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय की सेवा से पुण्यफल की प्राप्ति होती है। मानता है कि इस दिन पूरे मन से गौमाता की आराधना करने से जातकों की हर मनोकामना पूरी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहने से ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला आओ, वह गौ चराने का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचंगा देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी के बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारक की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि भी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लाला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी कोई जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहन सकता हूँ हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने सभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाए और उसके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाले गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उसे वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ।
मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।